फिर अफजल मरवत के काफिले की जलसागाह आमद। काफिले में कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद। पीटीआई रहनुमा के काफिले ने रास्ते में पड़े कंटेनर्स को हटा दिया। आज़ाद कश्मीर से भी काफिलों की आमद का सिलसिला जारी। कारकुन आज़ाद कश्मीर का परचम भी लहरा रहे हैं। राजा बशारत का काफिला भी AWT इंटरचेंज पहुंच गया। जलसे का बुनियादी मकसद बानी PTI की रिहाई और अमन अमान की बहाली है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो पैगाम। बोले, अफसोस है कि मौजूदा हुकूमत जाली मैंडेट से आई फैशिस्ट हुकूमत का जो रवैया है वो मार्शल लॉ में भी नहीं होता। कानून सिखाने की बातें करने वाले खुद कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ का शहर इक़्तिदार में सियासी पावर शो। बड़े सियासी मुआरके के लिए संगजानी में पंडाल सज गया। तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। कंटेनर्स पर मुश्तमिल बड़ा स्टेज तैयार। मरकजी कायदीन और कारकुनों की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। शुरका के लिए 20,000 कुर्सियां पहुंचा दी गई। कारकुनों का जोशो खरोश उरूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज मैं पाकिस्तान की पूरी कौम से मुखातिब हूँ और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इस वक्त ना निकले तो आपकी नस्लें जो हैं वो इन चोरों की गुलाम रहेंगी। बेगुनाह शख्स को जेल में बंद किया हुआ है, ये बात ज़हन में रखना। झूठी हुकूमत, बुज़दिल हुकूमत कब तक ये इस तरह से करेगी? इंशाल्लाह हम अनकरीब खान को लेने जा रहे हैं। इंशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब हो। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के जलसे में शिरकत के लिए कारकुनों के काफिलों की जलसागाह आमद जारी। नौशहरा में अटक पुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। पुल की बंदिश के बायस गाड़ियों की कतारें। कोहाट से भी PTI के काफिले इस्लामाबाद रवानगी के लिए तैयार। पिंडाद खान में इंटरचेंज ट्रैफिक ब्लॉक और एबटाबाद और हंगू से भी खिलाड़ियों का काफिला जलसे के लिए रवाना। पेशावर से भी कारकुन मोटरवे टूल प्लाजा पर जमा। PTI जलसे के पेश नज़र जुड़वा शहरों में लॉकडाउन, कंटेनर्स और रुकावटें खड़ी कर दी गई। रावलपिंडी को इस्लामाबाद से मिलाने वाले मकामात भी बंद। ओल्ड एयरपोर्ट रोड कोराल चौक से रिवाज टी चौक और GT रोड को मंदरा के मकाम से बंद किया गया। फैज से इस्लामाबाद को मिलाने वाला रास्ता भी बंद। मरीर चौक पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई। रेड जोन जाने वाले रास्ते भी सील। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी मुकम्मल बंद। इस्लामाबाद में जलसागाह से हैंड ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, डेटोनेटर बम बरामद। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने बम को नाकारा बनाया। जलसागाह के मकाम पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस की भारी नफरी जलसे के इर्द गिर्द तैनात। जलसागाह से मशकूक शख्स गिरफ्तार। तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ इलाकों में कंटेनर लगा दिए गए हैं ताकि ना पंजाब से लोग आ सकें और ना ही खैबर पख्तूनख्वा से आसानी के साथ आ सकें। इस्लामाबाद में कंटेनरों का जलसा आम किया जा रहा है इसलिए कि सिर्फ चंद लोग इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर इक़्तिदार और इक़्तिदार की ताकत के नतीजे में जो बर्पा लूट मार का बाजार है उसको एंजॉय कर सकें। इस्लामाबाद में कंटेनर्स का जलसा आम किया जा रहा है। मुल्क की बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। टूल प्लाजा पर PTI के काफिलों को रोका गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सिंध से आने वाले काफिलों को भी जगह जगह रोका गया। कंटेनर्स की अदायगी अवाम के टैक्स के पैसों से की जाएगी। अब आज एक तमाशा होने जा रहा है इस्लामाबाद के अंदर। जलसा जो है वो मुलतवी होने पे 5-5 हज़ार का रेट था। अल्लाह जाने आज जलसे में आने का रेट क्या होगा। वहाँ पर जो पेशेंट्स हैं, जो लोग बीमार पड़ेंगे, उनको रेस्क्यू 1122 नहीं मिलेगी। उनको जो है वो रेस्क्यू 1122 जो है वो यहाँ पे सफ़ेद स्टिकर लगा के उनको इस्लामाबाद में लाया जा रहा है। आज ये लोग फिर इस्लामाबाद में तमाशा करने जा रहे हैं। आज जलसे में कितने लोग आएंगे, आज का क्या रेट है, मुझे नहीं मालूम। जलसे की इजाज़त दी गई है। फितना फसाद और इंतशार की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा सूबे की तमाम सरकारी मशीनरी जलसे के लिए इस्तेमाल की जा रही है। KP के लोगों के मुकद्दर में जलसा और जुलूस लिख दिया गया है। आपने हकीकी आज़ादी किससे लेनी है। PTI का संगजानी में सियासी पावर शो। जुड़वा शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस सुस्त।
साफिन को मुश्किलात का सामना। जलसेगाह के अतराफ तमाम शॉपिंग मॉल, खाने पीने और रहायशी होटल्स को बंद करा दिया गया। जुड़वा शहर भी कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर बंद। वज़ीर आला पंजाब का शहरियों को खुशगवार सरप्राइज। डेरा गाजी खान से लाहौर जाते हुए मरियम नवाज ने चाय के ढाबे पर गाड़ी रोक ली, 4 पाई पर जा बैठी, चाय नोश की, अवामी मसाइल सुने। शहरियों ने बिजली के बिल दिखाए और 14 रुपए यूनिट कमी पर शुक्रिया अदा किया। आवाम से गुफ्तगू में वज़ीर मरियम नवाज बोली कि नवाज शरीफ को आपके बिलों की बहुत फिक्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मैं आपको मज़ीद रिलीफ देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप ऑरेंज लाइन का बताइए, 3.9 किलोमीटर का वो सड़क ऑरेंज लाइन जो औरंगी टाउन के लोगों के साथ मजाक है, और वो 6 साल में आपने मुकम्मल करी, अरबों रुपए आपने लगा दिए। तो पीपल्स पार्टी लूट मार के अलावा कुछ नहीं कर सकती। पीपल्स पार्टी सिवाय झूठे वादों के अलावा कुछ नहीं कर सकती। यही उसका माजी भी रहा है। कराची वो बदकिस्मत शहर है जहां फॉर्म 47 के नुमाइंदगान काबिज हैं। शहर का हर मंसूबा 6 से 8 साल ताखीर का शिकार हो जाता है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बरस पड़े, कहा BRT रेड लाइन के नाम पर यूनिवर्सिटी रोड खोद दिया गया। मंसूबा शहरियों के लिए वबाले जाल बन चुका है। कराची में बारिश के दौरान सड़कें बह जाती हैं। समंदरी हुदूद के निगहबानों को सलाम। मुल्क भर में यौम बहरिया आज मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में बरी और फ़ज़ाई अफवाज ने दिफाए वतन का फरीज़ा भरपूर तरीके से अंजाम दिया, लेकिन 8 सितंबर का दिन पाक बहरिया के नाम रहा। 7 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल पाक बहरिया का जंगी बेड़ा रेडियो सिग्नल्स के बगैर आगे बढ़ा और दवारका के सर पर पहुंचकर तोपों का मुंह खोल दिया। बहरी फौज ने चंद मिनट में भारतीय रेडार स्टेशन मुकम्मल तबाह कर दिया। दवारका ऑपरेशन पाकिस्तान की तारीख का एक अनमिट बाब और पाक बहरिया की पेशावराना कारकर्दगी का नाकाबिले फरामोश कारनामा है। सितंबर खैमकरन पर फतह के झंडे गाड़ने का 8वां दिन। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलाना भारी हमलों की पसपाई के बाद पाकिस्तानी अफवाज के हिंदुस्तानी सरजमीन पर पेशकदमी। कसूर के महाज पर पाकिस्तानी टैंकों ने भारतीय दिफाई लाइन को रोंद डाला। शदीद नुकसानात के बायस 4 माउंटेन डिवीजन की बेशतर यूनिट जंग से फरार हो गई। भारतीय फौजी टैंकों और गाड़ियों को चलती हालत में छोड़कर फरार हो गए। फातिहाना पाकिस्तानी अफवाज ने खैमकरन पर सब्ज हिलाली परचम लहरा दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम बहरिया पर पैगाम। कहते हैं पाक बहरिया की खिदमत और कुर्बानियों की दिल से कदर करते हैं। पाक बहरिया की मुस्तकिल मजाजी उनकी फ़र्ज़ शनासी और वतन से मोहब्बत का सबूत है। समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ में पाक बहरिया के किरदार को बहुत अहमियत देते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी समंदरी मुहाफ़िज़ों की अजीम कुर्बानियों को ख़िराज तहसीन कहा। 1965 की जंग में पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन की समंदरी ताकत का गुरूर मलिया मेट किया। FIA की लाहौर में बड़ी कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग का बैनुल-अक़वामी नेटवर्क पकड़ लिया। भारतीय और अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने का इंकशाफ। नेटवर्क ने सादा आवाम को बैरून मुल्क रोजगार का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथिया लिए। मुनज़्ज़म ग्रोह का अपना प्रिंटिंग प्रेस, जिसमें कई मुल्कों के जाली पासपोर्ट और वीज़े बनाए जाते थे। बलोचिस्तान में तदरीसी बहरान संगीन। मजीद 542 स्कूल बंद। फ़ाल करने के लिए 16,000 असातिज़ा की ज़रूरत। 35 अजला में गैर फ़ाल स्कूलों की तादाद 3,694 हो गई। सूबाई महकमा तालीम की रिपोर्ट जारी। भारतीय रियासत मणिपुर मोदी सरकार के हाथों से निकलने लगी। मणिपुर ड्रोन और रॉकेट हमलों से गूंजा था। 6 अफराद हलाक होने वालों में 5 पुलिस एहलकार और सिविलियन खातून शामिल। हिंदू और अक़लियती ग्रोहों में सरकारी नौकरियों और तालीमी मैदान में बराबर कोटे के लिए जारी फसादात शिद्दत इख्तियार करने पर स्कूलों को भी गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद कर दिया गया। गजा में सेहोनी बमबारी। जबालिया में डेप्यूटी डायरेक्टर फ़लस्तीन सिविल डिफेंस समेत 8 अफराद शहीद हुए। 24 घंटों में मजीद 31 फ़लस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 40,939 हो गई।
इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ बड़ी तादाद में इजरायली शहरी सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीन के मगरबी किनारे और उर्दन की सरहदी से मुत्तसिल एलन बिरादरी पर हमला, 3 इजरायली शहरी हलाक, 3 शदीद जख्मी हुए। सेहोनी फौज की जवाबी कार्रवाई में हमलावर मारा गया। हमले के बाद एलन बिरादरी को आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया। सेहोनी फौज ने दावा किया कि हमलावर उर्दन से ट्रक के जरिए पहुंचा था। इजराइल का जनूबी लबनान पर फजाई हमला, तिबी हमले के 3 कारकुन जाँ बहक, 2 जख्मी। लबनान में तिबी हमले के दौरान ड्यूटी निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का जवाबी हमला, शुमाली इजराइल पर दर्जनों रॉकेट फायर और 91 डिवीजन के फौजी हेडक्वार्टर्स और तनसीबात को शदीद नुकसान पहुंचा। बाइडन के साथ मुबाहिसे से पता चला अमेरिका को अहमक चला रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबी रैली से खिताब, कहा बाइडन कैसे इंतखाबात जीते मैं आज तक नहीं जान सका। अपने खिताब में ट्रंप ने कैमला हैरिस को भी आड़े हाथों लिया। ट्रंप ने कहा अगर कैमला हैरिस सदारती इलेक्शन जीतेंगे तो वो बाइडन से भी बदतरीन सदर होंगी। SSGC के तहत यौम दिफा और फ़ज़ाइया सालाना साइकिल रेस का आगाज़। 140 किलोमीटर तवील रेस में शरीक 70 से ज़्यादा साइकिलिस्ट कराची से नेशनल हाईवे फाटक से होते हुए हैदराबाद पहुंचेंगे। दिफाई चैंपियन जहांजेब जीत के लिए पुरआज़्म।